मालिक अचानक एसी कैसे बंद हो गया? कितनी गर्मी होने लग गई। उफ, ऊपर से मैंने ये साड़ी पहन ली आज। रघु, जी मालकिन। क्या कर रहे थे तुम अभी? कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे थे। पोछा लगा रहे थे या मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे? अरे नहीं नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस पोछा लगा रहे थे। नहीं, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तुम मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हो। कभी किचन में आ जाते हो मेरे पीछे और कभी बेडरूम में बिना पूछे ही घुस जाते हो। हाँ, मालकिन ये कर दो, मालकिन वो कर दो। अरे मालिक का तो इतना ख्याल नहीं है तुम्हें, मालकिन का बड़ा ख्याल है। अरे मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। वो तो गलती से मेरा हाथ जो है ना आपके पैर पे छू गया। एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ लगा लेता हूँ पोछा। तो फिर क्यों यहाँ नौकरों की तरह पड़े हुए हो? निकल जाओ ना यहाँ से। ये करी ना अपने पति की बात। बता देता हूँ मैं आपको, सब कुछ मेरे गांव में एकदम बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से रहता था। वो तो एक दिन मेरे दोस्त की शादी का कार्ड आ गया और उसने मुझे बोला कि भाई तुझे आना ही आना है। मैं चला गया तैयार होके। और शादियों में क्या होता है, ज़्यादातर लोग पीते हैं, खाते हैं। मैंने भी पी ली। अब पीने के बाद मेरा एक बंदे से वहाँ लफड़ा हो गया। लफड़े लफड़े में मैंने उसका सर फाड़ दिया, उनने कंप्लेंट कर दी। पुलिस वाले आ गए मेरे को ढूंढने के लिए। मैं रातों रात वहाँ से फरार हो गया। और जब मैं सुबह यहाँ शहर पहुँचा ना, बस से उतरा, तो मैंने आपको देखा सामने खड़ा हुआ। यार लग रही थी आप उस लाल साड़ी में कतई जहर। मेरा दिल तो कर रहा था आपके पास आऊँ और आपसे बात करूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अभी बात करना बेकार है। आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानता, तो पता नहीं क्या ही समझोगी आप। फिर मैंने आपके घर का पता लगाया और जब मेरे को घर का पता चला तब मुझे पता चला कि आपको एक नौकर की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा मुझे, क्यों ना मैं आपके घर में नौकर बन के आ जाऊँ। इसी बहाने आपके पास में तो रहूँगा, आपके घर की सेवा करता रहूँगा, साथ साथ आपकी सेवा भी लेता रहूँगा। ये सब बात थी? तो अब तक तुम इंतजार कर रहे थे, वो भी 5 साल से, और यहाँ नौकरों की तरह घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बना रहे थे और मालिक की इतनी झिकझिक सुन रहे थे। अरे पहले ही बता दिया होता तो तुम्हें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता रघु। पर छोड़ो, अब तुमने कह ही दिया है तो अब मेरे भी मन की बात सुन लो। मालिक तो तुम्हारे हमेशा बाहर होते, कोई नहीं होता इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा। अरे मैं तो बाहर कुछ कर भी नहीं सकती, तुम्हारे मालिक को पता चल जाएगा तो वो मुझे निकाल देंगे घर से। चलो शुक्र है, कोई तो है मुझसे प्यार करने वाला। अब तुमने चाहत का इकरार कर ही दिया तो अब तुम्हारी ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगी। अरे मालकिन, मैं भी तो यही चाहता था कब से। अब जब आप मान ही गई हैं तो नेकी और पूछ पूछ। अरे वो रहा सामने कमरा, आओ चलो हम दोनों आज एक हो जाते हैं। अरे अरे सब्र करो। अरे 5 साल का इंतज़ार किया तो कुछ घंटों की बात है। सब्र का फल बहुत मीठा होता है और तुम्हें भी मिलेगा, समझे? अरे ये काम फिनिश कर दो फटाफट, फिर मैं तुम्हारे रूम में इंतज़ार करती हूँ। अरे मालकिन, 5 साल हो गए सब्र करते करते, कब फल मिलेगा मुझे? और क्या 2 घंटे सब कुछ जाके कमरे में उतरना ही तो है ना, चलते हैं। अरे सब्र करो ना बाबा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अरे ये काम कर लो वरना तुम्हारे मालिक आ जाएंगे ना तो वही फिर झिक। ठीक है, जाओ पहले गैरेज की सफाई कर दो। हाँ ठीक है, कर देता हूँ जल्दी। हाँ। अरे वाह, तुम तो इन कपड़ों में सच में बहुत सुंदर लग रही हो। कहा तो था कि साड़ी में मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें ये एहसास दिलाने जाती थी कि यहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है। अब वैसे भी तुमने अब अपना प्यार का इज़हार कर ही दिया। 5 साल से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, नौकरों की तरह इस घर में रह रहे थे, तो मैं कहाँ रुकने वाली थी। अब तो मेरी ख्वाहिशें भी जाग उठी हैं। सही कहा तुमने। अब देखना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा जितना प्यार आज तक तुम्हारे पति ने भी तुम्हें नहीं दिया है। सही कह रहे हो तुम। वैसे भी तुम्हारे मालिक को मेरा ध्यान ही कहाँ है, हमेशा जब देखो तब बाहर चले जाते हैं। पर अब तुमने इजहार कर दिया ना, तो अब मैं सोचती हूँ कि इस घर में कोई तो मिल गया है मुझसे बात करने वाला, मेरी दिल की बात सुनने वाला। अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी, तुम जैसा जैसा कहोगे ना मैं वैसा वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर शुरू करें क्या? हाँ हाँ
थोड़ा और सब्र कर लो, इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और कर लो, फिर खाना तुम अपना मीठा मीठा फल। अरे यार, सब्र ही तो करता हुआ आ रहा हूँ इतने समय से। अब तो मीठा फल खाने की बारी आ चुकी है, तो खिला दो ना। अच्छा, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, ज़रा अपनी आंखें बंद कर लो। अरे यार, अब क्या सरप्राइज है? अरे यार, इतना इंतज़ार कर लिया, अब थोड़ा सा और नहीं कर सकते? एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा है तुम्हारे लिए, तो वो तो ले लो। ठीक है बाबा, कर लेता हूँ आंखें बंद। लो, कर ली। वेरी गुड। अरे अब दे भी दो मेरे हाथ में मेरा सरप्राइज। कितना टाइम लगेगा? देखो, बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने, अब आंखें खोल लो। मालिक आप। तुझे शर्म नहीं आई अपनी मालकिन के साथ ऐसा करते हुए? छी, मुझे शर्म आती है। ये तो अच्छा हुआ इसने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया कि तू इनके साथ क्या करने वाला था। हेलो राहुल, तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो? अरे घबराए यहाँ पर है ना, अपना नौकर है ना, मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। अरे कर रहा था? अरे आज वो जब पोछा लगा रहा था ना, तो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की उसने। अरे मजाक की बात नहीं है राहुल, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे समझ नहीं आएगी उसकी हरकतें। अरे वो अपने दिल की बात कह रहा था मुझसे आज। दिल की बात? साफ बताओ। साफ साफ यही बता रही हूँ कि वो मुझसे कह रहा था कि 5 साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मालिक कहीं बाहर जाए तो मैं आपके साथ वो हरकतें करूँ जो मैं अपनी बीवी के साथ करना चाहता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत। एक काम करो, उसे पता करना नहीं चाहिए कि तुमने मुझे कॉल करके सारी बात बता दी है। हाँ, प्लानिंग तो मैंने शुरू कर दी है, बस तुम घर आ जाओ। और सुनो, पता है वो पुलिस वालों से बचकर यहाँ नौकर बन के रह रहा है। वो एक क्रिमिनल है, भाग के आया अपने गांव से। क्या? मुझे पता नहीं था। जल्दी आ जाओ राहुल, कुछ गलत ना हो जाए। अरे हमें तो शर्म आ रही है। अरे क्या कमी रखी थी? हर चीज तो लाके दिया। तू जो चीज मांगता था सब दिया। यहाँ तक कि तुझे पैसे की जरूरत थी वो भी हमने दिया ताकि तेरा परिवार वहां अच्छे से रह सके। और तूने ये सिला दिया, अपनी मालकिन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। मालिक माफ़ कर दो, गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मालिक माफ़ कर दो। अरे कोई दूसरा किया होता ना तो मैं माफ भी कर देता, लेकिन तू जैसा भरोसे वाला आदमी ऐसे भरोसा तोड़ने वाला काम किया। छी, तू माफी लायक नहीं है। तू पुलिस स्टेशन चल। सही कह रहे हो राहुल, तुम इसे पुलिस के हवाले कर दो। जब पुलिस के 2-4 डंडे पड़ेंगे ना, तब इसे अकल आएगी। अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया जाए? कैसे माफ़ कर दूँ? अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसा करता तो तुम क्या करते? हाँ, अरे 5 साल से इस घर में रह रहे हो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरे करते हैं तुम्हारे मालिक, भाई की तरह मानते थे तुमको, और तुमने ये हरकत की। अरे अब तो कोई मालिक अपने नौकर पे भरोसा भी नहीं करेगा। छी, छोड़ो राहुल, ले जाओ इसे, पुलिस के हवाले कर दो। नहीं मालिक, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर आप मुझे जेल में डलवा देंगे तो जो गांव में मेरा परिवार रहता है मालिक, सब रोड पर आ जाएंगे। एक मौका दे दो ना। एक मौका दे दो? अरे ये गलती करने से पहले अपने परिवार के बारे में एक बार सोच लिया होता कि उनका क्या होगा। अगर आज तुझे ऐसा छोड़ दिया गया ना तो तू कल किसी और के साथ ऐसा करेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। तू पुलिस स्टेशन चल, तेरी अकल वही ठिकाने लगेगी। मालिक माफ़ कर दो। मालिक चल। मालिक एक मौका दे दो मालिक। शुक्र है भगवान का कि आज राहुल सही वक्त पे आ गए, वरना पता नहीं कि मेरे साथ क्या कर जाता। अरे नौकर होकर ये घटिया हरकत, छी, 5 साल से हमारे घर में रह रहा था, सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा करेगा। सही कहते हैं लोग कि अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कभी। अच्छा हुआ राहुल आ गए, बच गई आज तो।